हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दोस्तों, अभी वॉर 2 का भाई ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर के अंदर जैसे कि आपको मैं बता दूं सिंपल सी चीज़, जैसे कि अपने भाई ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन भाई इस पिक्चर के अंदर देखने को हमें मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ अपने भाई पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि जूनियर NTR, जिनकी भाई अगर मैं प्रीवियस मूवी की बात करूँ तो देवरा होगी अपनी सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग पिक्चर RRR डायरेक्टेड बाय मिस्टर राजामौली साहब। तो भाई वो भी इस पिक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे अपने जूनियर NTR विद इन फ्रंट ऑफ ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। दोनों के बीच में भाई फाइट दिखा रखी है, लड़ाई दिखा रखी है, और दोनों को एक काफ़ी ज़्यादा एक पेट्रियोटिक पर्सन दिखा रखा है कि वो देशभक्त के लिए, इतनी ज़्यादा देशभक्ति है उनके अंदर, वो देश के लिए भाई मर मिटने को तैयार है। जैसे कि आपको पता है भाई जो अपना कबीर का कैरेक्टर है, जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है, ठीक है, उसको जैसे आपने वॉर 1 देखी होगी जो कि जिसके अंदर अपने भाई टाइगर श्रॉफ थे और ऋतिक रोशन थे, तो उन दोनों की केमिस्ट्री दिखा रखी थी, कैसे वो भाई एक मिशन को कंप्लीट करते हैं। वहीं भाई वॉर 2 के अंदर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है जिसको भाई प्ले करने वाले अपने जूनियर NTR। अब बात करते हैं दोस्तों कायरा अडवाणी का इसके अंदर क्या सीन होने वाला है। जैसे आपको पता भाई YRF यूनिवर्स के अंदर जैसे अपनी टाइगर सीरीज आई थी, जो टाइगर सीरीज के अंदर जो भाई लीडिंग रोल के अंदर थी, फीमेल लीडिंग रोल के अंदर जो थी अपनी कैटरीना कैफ जी थी। और वैसे ही पठान सीरीज आई तो पठान के अंदर आपको पता है भाई दीपिका पादुकोण थी, ठीक है। फिर वॉर 1 के अंदर भाई वानी कपूर को लिया गया था। अब आई डोंट नो कि भाई वॉर 2 के अंदर क्यों नहीं लिया वानी कपूर को, इसका कोई पर्सनल रीज़न तो इन लोगों ने बताया नहीं। आपको ही पता है यार, बॉलीवुड की पिक्चर है तो जब भी कोई सीक्वल रिलीज होता है तो हमेशा हमें हीरो या हीरोइन चेंज देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर का डायरेक्टर ही भाई कोई और है। जैसे आपको पता है भाई वॉर 2 जो थी फर्स्ट जो इसका पार्ट था वो डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने, जिसने भाई अपनी पठान जैसी पिक्चर सीरीज जो कि पठान होगी ये डायरेक्ट करी थी। और भाई आपको पता है जब कोई डायरेक्टर एक पार्ट डायरेक्ट कर देता है ना, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि पार्ट 2 भी यही डायरेक्ट है क्योंकि इसका डायरेक्शन हमें पसंद है। बट आपको पता है भाई इंडस्ट्री के नियम ही कुछ ऐसे होते हैं, इसकी सिद्धार्थ आनंद को देने की जगह इन्होंने दे दिया भाई आयान मुखर्जी को, जिन्होंने भाई आपको पता है ये जवानी है दीवानी, ब्रह्मास्त्र होगी, वेकअप सीड होगी, बहुत मस्त मस्त पिक्चरें उन्होंने बताई है, बहुत मस्त मस्त पिक्चरें उन्होंने बनाई है, डायरेक्ट करिए। बट लोगों को एक्सपेक्टेशन है नहीं कि यार कि आयान मुखर्जी डायरेक्शन कर सकते हैं, एक एक्शन जो सीक्वेंस होता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। बट ट्रेलर देखने के बाद जो भाई लोगों के अंदर का जो क्वेश्चन मार्क था, क्या आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर सकते हैं जो एक्शन सीक्वेंस होता है, उसको ट्रेलर देखने के बाद तो भाई मेरा जो भरोसा है भाई आयान मुखर्जी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे भाई ट्रेलर के अंदर हमने देखा कि जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है और जो भाई जूनियर NTR का कैरेक्टर, दोनों ही एक दूसरे से इतनी ज़्यादा इतनी शिद्दत से लड़ाई कर रहे, शिद्दत प्यार वाला शिद्दत नहीं, देशभक्ति वाली शिद्दत है इसके अंदर, और दोनों भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है अपने देश के लिए। वहीं दूसरी तरफ भाई अपनी कायरा अडवाणी की केमिस्ट्री दिखा रखी ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के साथ, दोनों का प्यार मोहब्बत दिखा रखा। फिर सडनली बीच में दोनों लड़ते हुए भी देखने को मिल रहे हैं हमें। अब आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है कि वो दोनों क्यों लड़ रहे हैं, वो तो पिक्चर देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये दोनों के बीच में लड़ाई हमें क्यों देखने को मिली ट्रेलर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों ये पिक्चर कब रिलीज़ होगी, तो पिक्चर रिलीज़ होगी दोस्तों अपनी सिनेमाघरों में 14 अगस्त को। आपको पता है भाई जब से इसकी रिलीज डेट अनाउंस हुई 14 अगस्त, तो लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो विवाद है वो फैल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई 14 अगस्त तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान, एक्चुअल में भाई जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो 14 अगस्त को हुआ था, इंडिया हुआ था अपना भाई वो 15 अगस्त को। बट इन लोगों ने आई डोंट नो, आपको ये पता 14 अगस्त को कोई फ्राइडे तो है नहीं, बॉलीवुड की जो पिक्चर होती है जितनी भी इंडियन सिनेमा की पिक्चर होती है वो फ्राइडे को रिलीज होती है, बट उस दिन तो कोई फ्राइडे है नहीं, तो इन्होंने क्यों भाई 14 अगस्त को ये पिक्चर रिलीज करें। वही दूसरी तरफ भाई इस पिक्चर को टक्कर देने के लिए भाई अपने तमिल सुपरस्टार नहीं, साउथ के जो सुपरस्टार है जो 70s से लेके अभी तक बने हुए इंडस्ट्री में भाई अपने सुपरस्टार रजनीकांत साहब, उनकी पिक्चर आने वाली है कूलीज के साथ में क्लैश होगी, जिसका भाई बजट की अगर बात की जाए तो अबव 300-400 करोड़ से ऊपर ही है, क्योंकि भाई रजनीकांत साहब आपको ये पता है कितनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, और उसके अंदर म्यूज़िक दिया भाई अपने अनिरुद्ध ने, ठीक है। अब दोनों पिक्चर क्लैश होगी भाई, मेरे को जो एक्सपेक्टेशन है वो वॉर 2 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे लगा यार कि नॉर्मल से जो एक्शन सीक्वेंस होंगे इसके अंदर ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, बट जो फाइट सीक्वेंस मुझे मैंने देखी भाई वो जूनियर NTR बिटवीन ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, वो देखने के बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशन है भाई वॉर 2 के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। और मुझे थोड़ी सी होप है कि भाई ये पिक्चर कोहली को टक्कर दे सकती है। बट कोहली को भी भाई हल्के में उसको डायरेक्ट कर रहे हैं अपने लोकेश कंगराज, जिनका भाई अगर प्रीवियस वर्क मैं आपको बताऊँ तो विक्रम हो गया, मास्टर हो गया, इतनी ज़्यादा क्लासिक पिक्चरें उन्होंने बना रखी है। तो आप ये मत सोचिए कि जो अपनी कूली है वो फ्लॉप होगी, नहीं दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। वो तो देखो जब रिलीज़ होगी तब पता चल जाएगा कि कौन बाप है और कौन बेटा।
वो तो उसी दिन डिसाइड हो जाएगा 14 अगस्त को, जब दोनों पिक्चरें सिनेमा घर में रिलीज़ होंगी। बाकी आपको पता भाई वो कुली के अंदर अपने आमिर खान साहब हैं, ठीक है, फिर अपने जो आपको पता है रजनीकांत साहब है, बहुत बड़े बड़े एक्टर उसके अंदर, उपेंद्र हैं, सुबिन जी हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टरों को ले रखा है उसके अंदर। वही दूसरी तरफ भाई अपनी वॉर 2 के अंदर ग्रीक गॉड और जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी के ऊपर भाई ये पिक्चर बना रखी है। बाकी ट्रेलर तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके जो एक्शन सीक्वेंस है, फाइटिंग सीक्वेंस है, बीजीएम है और जो भाई वॉइस ओवर और ऋतिक रोशन को जो भाई इमोशन दिखा रखा है, वो तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट कीजिए यार। अगर देख लिया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा। 5 में से कितनी रेटिंग दोगे? मैं तो भैया 5 में से इसको करीबन 4 के आसपास दूंगा, 4.5 नहीं 4 के आसपास दूंगा, क्योंकि मेरे को स्टोरी समझ में नहीं आ रही कि इनके बीच में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इसलिए मैं इसको 4 रेटिंग दूंगा। बाकी जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी तो दोस्तों ये पिक्चर देख के आऊँगा मैं, तो सबसे पहले रिव्यू आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताओ यार आपको क्या लगता है 14 अगस्त को कौन बाप बनेगा और कौन बेटा बनेगा। बस आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पे लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।